पुराने जमाने की बात है, जब गांवों में ना बिजली की चकाचौंध थी, ना पक्की सड़कें, ना ऊंची आवाज वाले लाउडस्पीकर। शाम ढलते ही मिट्टी के दियों की लौ जलती थी और लोग चौपाल पर बैठकर दास्तानें सुनते थे। उसी दौर में पहाड़ियों और सरसों के खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, मदीना खेड़ा। वहां के लोग सादगी से जीते थे। खुशियां छोटी थीं, मगर रिश्ते गहरे थे। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा घर भी था जहां दिए तो जलते थे, मगर दिलों में अंधेरा था। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था जहां दो बच्चे रहते थे, 9 साल का सलीम और उसकी 6 साल की छोटी बहन हिना। उनके वालिद गांव के इज्जतदार किसानों में गिने जाते थे। खेत थे, बैल थे, अनाज के कोठार भरे रहते थे। मगर तकदीर का पहिया कब पलट जाए, कौन जानता है। एक बरसाती रात नदी में बाढ़ आई। अंधेरी रात, तेज बारिश और एक छोटी सी नाव जो लहरों के सामने टिक न सकी। उस हादसे ने सलीम और हिना से उनका सब कुछ छीन लिया। सुबह जब गांव वालों ने खबर सुनी तो दो मासूम बच्चे उसी दरवाजे पर बैठे थे जहां अब कभी अम्मी की आवाज नहीं गूंजेगी। उस दिन से उनकी दुनिया बदल गई। पंचायत बैठी, फैसला हुआ कि बच्चों को उनके चाचा यूसुफ अली के हवाले कर दिया जाए। पहले दिन सबने कहा, देखो कितना नेक आदमी है, भाई के बच्चों को अपना रहा है। मगर लोग चेहरा देखते हैं, नीयत नहीं। धीरे धीरे खेतों के कागज बदले गए, दस्तखत हुए, मोहरें लगीं, और एक दिन सलीम ने देखा उनके वालिद का नाम खेतों से मिट चुका था। उस दिन के बाद से सलीम का बचपन भी मिट गया। वो आज़ान से पहले उठता, कुएं से पानी भरता, भैंसों को चारा डालता, खेत जोतता, लकड़ी काटता। धूप उसके सिर पर जलती रहती, उसकी हथेलियों की लकीरें छालों में बदल चुकी थीं। और हिना, वो तो अभी ठीक से गुड़िया पकड़ने की उम्र में थी, मगर उसके हाथ में झाड़ू दे दी गई। उसे रोटी बेलना सिखाया गया और गलती पर थप्पड़ खाना भी। नसीमा बेगम की जुबान चाकू से तेज थी। वो रोज कहती, यतीम हो तो एहसान मानो। हर दिन उनके दिल पर यह जुमला एक नई चोट करता। समय बीतता गया, कुर्बानी की ईद नज़दीक आई। गांव में रौनक थी, बाजार में इत्र की खुशबू, नए कपड़ों की कनक, मस्जिदों में चहल पहल। यूसुफ अली इस बार गांव का सबसे बड़ा सांड खरीद लाया। लोग उसकी शान देख रहे थे, तारीफें हो रही थीं। लेकिन उसी आंगन में सलीम के हिस्से फटी कमीज थी और हिना के हिस्से पुराना घाघरा। उस रात हिना ने धीरे से पूछा, भैया, क्या अल्लाह को पता है कि हम भी ईद चाहते हैं? सलीम ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज मजबूत थी। उसने कहा, अल्लाह सब देखता है। ईद से एक दिन पहले घर में चीख गूंजी। नसीमा बेगम चिल्ला रही थी कि उसकी चांदी की पायल गायब है। बिना किसी सबूत के इल्जाम सलीम पर लगा। गांव वालों के सामने उसे थप्पड़ मारा गया, धक्का दिया गया, लाठी उठाई गई। हिना रोती रही, चिल्लाती रही, मेरे भैया चोर नहीं हैं। मगर उस दौर में यतीम की आवाज की कोई कीमत नहीं थी। उस रात सलीम को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। न खाना न पानी, बस एक छोटी सी खिड़की से आती ठंडी चांदनी। आधी रात को सलीम ने टूटी खिड़की से बाहर झांका। उसे समझ आ गया कि अगर वो यहाँ रहा तो या तो उसकी रूह टूट जाएगी या जिस्म। वो बाहर निकला, धीरे से हिना को जगाया और दोनों बिना आवाज किए गांव छोड़कर चल पड़े। पीछे छूट गया मिट्टी का घर और जुल्म की दीवारें। आगे क्या था उन्हें नहीं मालूम, मगर इतना तय था, अब वे डर कर नहीं, चलकर। अंधेरी रात थी और सफर अनजाना। उस दौर में सफर आज जैसा आसान नहीं होता था। न रेल की भरमार, न बसों की लाइन, न मोबाइल, न कोई सहारा, बस एक कच्ची सड़क और दो नंगे पांव बच्चे। सलीम ने हिना का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। आसमान पर आधा चांद था, हवा में सन्नाटा घुला हुआ था। पीछे छूट चुका था मदीना खेड़ा, और आगे क्या है ये कोई नहीं जानता था। हिना ने कांपती आवाज में पूछा, भैया, हम कहाँ जा रहे हैं? सलीम ने धीरे से कहा, जहां जुल्म नहीं होगा। लेकिन सच ये था कि उसके अपने दिल में भी डर बैठा हुआ था। सुबह तक दोनों गांव की हद पार कर चुके थे। एक सुनसान कच्चे रास्ते पर बैठकर सलीम ने अपनी जेब टटोली। सिर्फ 3 चांदी के सिक्के। भूख पेट में चुभ रही थी। पास ही एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। सलीम हिम्मत करके अंदर गया। उसने धीमी आवाज में कहा, चाचा, थोड़ा खाना मिल जाएगा? ढाबे वाले ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा, फिर बोला, काम करोगे तो मिलेगा।
सलीम ने बिना कुछ कहे बर्तन उठाए और मांजने लगा। दिन भर हाथ पानी में भीगते रहे, उंगलियां छिल गईं, पैर दर्द से कांपने लगे। शाम को उसे 2 सूखी रोटियां मिली। उसने आधी खुद खाई और आधी हिना को दे दी। हिना ने मासूमियत से पूछा, आपने खाया? सलीम मुस्कुरा दिया, मुझे भूख नहीं। मगर रात को वही भूख उसकी आंखों से आंसू बनकर बहती रही। तीसरे दिन आसमान काला पड़ गया, तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों एक पुराने खंडहर में छिप गए। हिना ठंड से कांप रही थी। सलीम ने अपनी फटी कमीज उतारकर उसे उड़ा दी। उस रात उसने पहली बार सच्चे दिल से दुआ की, या अल्लाह, अगर तू है तो हमारी मदद कर दे। सुबह बारिश थमी तो सड़क पर से एक घोड़ा गाड़ी गुजरी। उसमें एक बुजुर्ग बैठे थे, सफ़ेद दाढ़ी, शांत चेहरा, सादा लिबास। उन्होंने बच्चों को देखा और गाड़ी रुकवा दी। बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो? सलीम ने पहले कुछ छिपाने की कोशिश की, मगर ना जाने क्यों सब सच कह दिया। जुल्म, झूठा इल्ज़ाम, कोठरी, भागना, सब कुछ। बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बस इतना कहा, आओ, अब तुम अकेले नहीं हो। वो थे मौलाना अब्दुल हकीम साहब। पुराने शहर के किनारे उनका एक छोटा सा मदरसा था। वहीं सलीम और हिना को एक कमरा मिला, साफ कपड़े मिले, गरम खाना मिला। हिना ने महीनों बाद पेट भर खाना खाया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आई। मगर सलीम के दिल में अभी भी डर था, कहीं ये सब सपना तो नहीं। मौलाना साहब ने साफ कहा, मेहनत करोगे, पढ़ोगे तो अल्लाह रास्ता खोलेगा। सलीम सुबह अखबार बांटता, दोपहर को पढ़ता, शाम को बाजार में बोरी उठाता। उसका बदन थक जाता, मगर इरादा नहीं। हिना पढ़ाई में तेज निकली। उसकी आंखों में चमक थी। वो कहती, मैं बड़ी होकर हकीम बनूंगी, लोगों का इलाज करूंगी। सलीम हर रात उसकी किताबें खोलकर बैठता, भले ही उसे खुद सब समझ ना आता हो। एक दिन बाजार में चोरी हुई। सलीम वहीं काम करता था। बिना सोचे समझे उंगली उसी पर उठी। गरीब है, यतीम है, जरूर इसी ने किया होगा। उसे पकड़कर कोतवाली ले जाया गया। हिना रोती रही। जब मौलाना साहब पहुंचे, उन्होंने शांत आवाज में कहा, इल्जाम लगाना आसान है, सबूत देना मुश्किल। जांच हुई, असली चोर पकड़ा गया, सलीम बरी हो गया। उस दिन उसने मन ही मन कसम खाई, वो इतना बड़ा बनेगा कि किसी गरीब पर यूं आसानी से उंगली ना उठे। साल बीतते गए, सलीम जवान हुआ। उसने छोटा सा सामान ढोने का काम शुरू किया। ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। काम बढ़ा, पहचान बढ़ी, कारोबार खड़ा हो गया। उधर हिना ने पढ़ाई पूरी की, एक हकीम के पास तालीम ली। वो सचमुच लोगों का इलाज करने लगी। उसकी दवा से लोग ठीक होने लगे। शहर में लोग कहते, इन दोनों पर मौलाना साहब की दुआ है। और उधर मदीना खेड़ा में वक्त ने करवट ली। यूसुफ अली का कारोबार डूब गया, खेत सूख गए, मवेशी मह गए। एक दिन आग लगी और आधा घर जल गया। नसीमा बेगम बीमार पड़ गई। गांव में लोग काना फूसी करने लगे, यतीम की आह लगी है। 15 साल बीत गए, फिर वही महीना आया, फिर वही ईद करीब थी। लेकिन इस बार कहानी बदलने वाली थी। सलीम अब एक सफल व्यापारी था, मगर उसने अपनी पहली बड़ी कमाई से जो काम किया वो उसकी असली पहचान बना। उसने अनाथ बच्चों के लिए एक घर बनवाया, नाम रखा दार उल उम्मीद, और उद्घाटन का दिन चुना ईद से एक दिन पहले। उसे पता था अब लौटने का वक्त आ गया है। 15 बरस बीत चुके थे। मदीना खेड़ा में फिर वही कुर्बानी की ईद करीब थी। गांव में रौनक थी, बच्चे मिट्टी की गलियों में दौड़ रहे थे। मगर एक घर ऐसा था जहां सन्नाटा पसरा हुआ था। वो घर जो कभी यूसुफ अली की शान हुआ करता था, अब टूटी दीवारों और झुकी हुई छत के साथ वीरानी की मिसाल बन चुका था। यूसुफ अली अब बिस्तर से लगा हुआ था। लकवे ने उसके आधे जिस्म को सुन्न कर दिया था। नसीमा बेगम का घमंड भी वक्त के साथ ढह चुका था। चेहरे की चमक गायब थी। अपने बच्चे भी उन्हें छोड़कर शहर जा बसे थे। गांव वाले अब सलाम भी मुश्किल से करते, क्योंकि वक्त सब देखता है और ऊपर वाला देर से सही मगर पकड़ मजबूत करता है। ईद से एक दिन पहले गांव की कच्ची सड़क पर एक सजी हुई बग्घी दाखिल हुई। घोड़े सजे थे। लोग हैरान होकर देखने लगे कि ये कौन आया है। बग्घी रुकी, दरवाज़ा खुला। एक नौजवान नीचे उतरा। साफ सफ़ेद कुर्ता, संजीदा चेहरा, आंखों में ठहराव। वो सलीम था। उसके पीछे एक गरिमामयी युवती उतरी। सादगी में भी उसके चेहरे पर नूर था। वो हिना थी। गांव वालों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही बच्चे हैं जिन्हें कभी यतीम कहकर पुकारा जाता था। सलीम पुराने घर के दरवाजे तक पहुंचा और दस्तक दी। अंदर से कमज़ोर आवाज़ आई, कौन है? दरवाज़ा खुला। नसीमा बेगम सामने थी।
उनकी सांस जैसे रुक गई। तुम? सलीम ने झुककर कहा, चाची, ईद मुबारक। ये सुनते ही उनके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। सलीम और हिना अंदर गए। यूसुफ अली बिस्तर पर पड़ा था, चेहरा सूख चुका था, आंखों में पछतावा भरा हुआ था। उसने कांपते हुए कहा, बेटा, मैं गुनहगार हूं। कुछ पल के लिए सलीम चुप रहा, फिर वो उनके पास बैठ गया। चाचा, अगर हम दिल में नफरत रखते तो आज यहां ना आते। हिना ने धीरे से दवा की थैली खोली और कहा, पहले इलाज होगा। घर के बाहर पूरा गांव जमा था। सब इंतजार कर रहे थे कि अब क्या होगा, क्या बदला लिया जाएगा, क्या जमीन वापस मांगी जाएगी। सलीम बाहर आया, उसकी आवाज साफ और मजबूत थी। गांव वालों, आज मैं हिसाब लेने नहीं आया हूं, मैं देने आया हूं। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये घर अब हमारे नाम नहीं होगा, ये घर अब दारुल उम्मीद का हिस्सा बनेगा। यहां कोई भी यतीम दर दर नहीं भटकेगा। सन्नाटा छा गया। फिर कई आंखों में आंसू चमक उठे। नसीमा बेगम रोते हुए सलीम के पैरों पर गिर पड़ी। हमें माफ कर दो, हमने बहुत जुल्म किया। सलीम ने तुरंत उन्हें उठाया। चाची, जिस दिन हम ये घर छोड़कर गए थे उसी दिन माफ कर दिया था, क्योंकि हमें यकीन था कि ऊपर वाला सब देख रहा है। उस ईद गांव में सबसे बड़ी कुर्बानी किसी जानवर की नहीं थी, सबसे बड़ी कुर्बानी घमंड की थी, नफरत की थी, जुल्म की थी। सलीम ने चाचा चाची को अपने साथ शहर ले जाने का फैसला किया, उनका इलाज कराया, उन्हें इज्जत से रखा और हर साल ईद पर वो मदीना खेड़ा आता रहा, ताकि गांव को याद रहे कि यतीम की आह से डरना चाहिए, मगर उसकी दुआ की कीमत समझनी चाहिए। ईद की नमाज के बाद दारुल उम्मीद के आंगन में बच्चे नए कपड़ों में खेल रहे थे। हिना मुफ्त इलाज कर रही थी। सलीम दूर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे कह रहा हो, या अल्लाह, तूने देर की मगर अंधेर नहीं किया। मस्जिद से तकबीर की आवाज़ गूंजी, हल्की हवा चली, और कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हर दौर में, हर गांव में कोई न कोई सलीम और हिना होते हैं। दोस्तों, यतीम को कमज़ोर मत समझिए, उसके पास माँ बाप नहीं होते, मगर उसका रब होता है, और जब रब इंसाफ करता है तो वो इतिहास बन जाता है। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसी और दिल छू लेने वाली दास्तानें आप तक पहुंचती रहें।